अम्मा बाद अन आयशा क़ालत अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफि अल्ला यऊद मरीज़न वला यशहद जनाज़तन वला यमस्सल मरअता वला युबाशिरहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एतिकाफ करने वाले के लिए शरई दस्तूर और ज़ाब्ता ये है कि वो मरीज की अयादत को ना जाए, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए बाहर ना निकले, औरत से सोहबत ना करें, ना ही बोसो कनार करें, ना बोसो किनार करे, ना औरत से सोहबत करे। अपनी जरूरतों के लिए भी मस्जिद से बाहर ना जाए, सिवाय उन हवाइज के जो बिल्कुल नागुरीज, जो बिल्कुल जरूरी हैं, जैसे पेशाब पखाना वगैरह। और एतिकाफ रोजे के साथ होना चाहिए। वला एतिकाफा इल्ला बिसौमिन वला एतिकाफा इल्ला फी मस्जिदी जामिइन। और एतिकाफ रोजे के साथ होना चाहिए और एतिकाफ जामिया मस्जिद में होना चाहिए। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फिल मुअतकिफि हुवा यअतकिफु ज़ुनूबा व यजरी लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। सुभानअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ करने वालों के बारे में फरमाया, वो एतिकाफ की वजह से, मस्जिद में कैद हो जाने की वजह से गुनाहों से बचा रहता है और उसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदे की तरह जारी रहता है और नाम आमाल में लिखा जाता रहता है। देखिए कितनी बड़ी इबादत, कितना ज्यादा सवाब और अजर फजीलत एतिकाफ के लिए। यानी अगर वो मस्जिद में एतिकाफ कर रहा है लेकिन वो बीमारों की अयादत, बीमारों की खिदमत नहीं कर सकता, घर वालों के काम नहीं कर सकता, मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता, जो इखलास और सवाब के साथ हो तो ये काम बहुत बड़े सवाब का बाइस। किसी लाचार, मिस्कीन, यतीम, बेवा की मदद के लिए नहीं जा सकता। मैयत के साथ कब्रिस्तान जाने पे एक कदम पे गुनाह माफ होते हैं, एक एक कदम पे नेकियां लिखी जाती है, वो नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह पाक की रहमतें देखिए कितना जोश मार रही है कि फरमाया एतिकाफ वाला अगरचे ये सारे कामों के लिए नहीं जा सकता, वो एतिकाफ में बैठ गया तो जिन जिन कामों की उसको आदत थी वो पहले मरीज की आदत के लिए जाता था, मिस्कीनों की खिदमत करता था, जनाजों पे जाता था, जो जो इसकी आदत थी। अब एतिकाफ की मजबूरी की वजह से नहीं जा रहा है, अल्लाह ताला वो नेकियां जो एतिकाफ की वजह से ये नहीं कर सक रहा, अल्लाह उसका भी अजर और उसकी नेकियां भी इसके नामा अमाल में लिखते रहते हैं। कितना अजर और सवाब। लेकिन कल ही मैंने बतलाया
हर घर में से, हर दूसरे घर में से कोशिश की जाए वो बंदा जो समझ बूझ वाला। हम छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं। जिस तरह दूसरे कामों के लिए हम अपने घरों में से अहम बंदों को मुंतखब करते हैं, तो इन इबादात के लिए भी कोई ऐसा बंदा ही मुंतखब किया जाए। फिर उसके अलावा अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अपना खुसूसी रहम करम नाज़िल फरमाए। अभी रात को ही मैंने सुना, बाकी का तो मुझे नहीं पता है, कि पंजाब के अंदर एतिकाफ के हवाले से पाबंदी लगा दी गई। तो ज़हन में ये बात तो जरूर आती है कि जिस मस्जिद के अंदर 5 नमाजों के लिए नमाजी जमा हो रहे हैं, जिस मस्जिद के इर्द गिर्द ऑफिस है, वहाँ पे अगर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अवामुन्नास जमा हो रही है, तो एतिकाफ में तो वैसे ही गिने चुने अफराद बैठते हैं। ये तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हजारों की या 100, 200 इतने, वरना तो देखा जाए अक्सर मसाजिद में 10, 20, 30, 40 बड़ी बड़ी मसाजिद है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, वो तसल्ली से। और वैसे भी एतिकाफ के अंदर तो वैसे भी ये जरूरी है कि हर एक अपनी इबादत के लिए एक कोना खास कर ले। वहाँ तो एहतियाती तदाबीर पहले ही मौजूद है, और जब उलमा ने कह दिए तो अवाम और ख्याल रखेगी, इबादत सरअंजाम देगी। लेकिन हुक्म ये आया है कि अब इस पे क्या लग गई है, पाबंदी लग गई। तो ये चीजें समझ से बाहर। जिन नेकियों की वजह से अल्लाह हम पर से अजाब को हटा सकते हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो सकती है, अगर हम उन्हीं को छोड़ देंगे, इज्तिमाई तौर पे वो ही खत्म कर देंगे, तो फिर कहाँ से अजर व सवाब होगा, कहाँ से रहमतें मिलेंगी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि महदूद कर दिया जाए, खास चीदा चीदा अफराद हो, एहतियाती तदाबीर हो। जिस तरह उलमाए किराम कहते हैं, अकाबिर उम्मत जिस तरह का कह रहे हैं आजकल कि बिल्कुल ही खत्म कर देना, ये बात समझ से गलत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम इन इबादतों की रौनकों को जिस तरह पहले थी, अल्लाह करीम दोबारा उन रौनकों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम हरमैन शरीफैन की इन रौनकों को बहाल करके फिर अल्लाह हमें उन तमाम इबादतों का, हरमैन शरीफैन का एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए, कि हम अगर वहाँ जाएं तो फिर इबादत में लगे, फिर वहाँ मोबाइल और सेल्फियाँ और तस्वीरें और बेहयाइयों के काम और इसी तरह जो है सैर सपाटे तफरीहात, ये फिर हम छोड़ दें, हंसी मजाक, वहाँ वो इबादत की जगह। हमने ये सब कुछ किया, अल्लाह ने वो नेमत ही हमसे छीन ली। रमजान का हमने एहतराम नहीं किया, अब भी अल्लाह पाक फिर भी मोहलत दे रहे, मस्जिदें खुली हैं। वरना एक मौका तो ऐसा भी आया कि कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब अजानें होती थी, जब बुलाया जाता था तो कोई भी नहीं जाता था, कोई भी नहीं जाता था, मस्जिदें वीरान होती थी। अब जब हमने जाने का सोचा है, तो अब मस्जिदें कुदरती तौर पे वैसे ही बंद हो, अब किसी को आने की इजाजत ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि ये मामला और बिगड़ जाए। अल्लाह करीम उसकी रहमतें रूठी हुई हैं, अल्लाह को मना ले। मसरूफियात है, हर एक के मसाइल हैं, उसमें से टाइम निकाले, अल्लाह से मांगे। इसके साथ साथ कुछ लैलतुल कदर के बारे में भी आपके सामने कल भी जो है वो 1-2 बातें जिक्र की थी। एक और हदीस सुनिए, अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुल क़द्रि
नज़ल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फी कुबकुबतिन मिनल मलाइकति युसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन काइमिन औ काइदिन यज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। देखिए ये फजीलतें आ रही हैं, आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। देखिए किस कदर फजीलतें हैं और हमारे यहाँ पाबंदियां हैं, तो हम किस तरह इन फजीलतों को पा सकते हैं? हमें अल्लाह को मनाना पड़ेगा। सुने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर होती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में नाजिल होते हैं, हर उस बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा हुआ या बैठा हुआ अल्लाह के जिक्र और इबादत में मशगूल होता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा जो पान खा रहा होता है, हाँ जी, जो चाय पी रहा होता है। और हमारे यहाँ पान की जगह क्या चलता है? गुटखा। हाँ जी, चनेसर गोट है ना। और उनके लिए नहीं जो एक कोने में बैठे हुए 3-4 को बैठाया हुआ। कैसा चल रहा है टूर्नामेंट फिर मेरे बाद? हाँ, मस्जिद में आ गए, अब अल्लाह को याद करें, अब अल्लाह की बातें करें, छोड़े दुनिया की बातें। तो ये उसके लिए दुआ है। और अगर घर में एतिकाफ में नहीं भी है, तन्हाई, नवाफिल, जिक्र अज़कार, दुआएं मांगना, नींद आती है सो जाए 1-2 घंटे के लिए। ऐसे नहीं कि उठ से पानी मार रहे बार बार, इधर गिर रहे उधर गिर रहे, ना इबादत हुई 3-4 बजे तब सो गए, फजर भी चली गई, रात की भी इबादत नहीं हुई। तो बहरहाल कल एक हदीस ज़कात के बारे में भी मैंने आपके सामने बयान की थी और उसमें बताया था कि जिस आदमी ने ज़कात नहीं अदा की तो फिर क़यामत वाले दिन एक जहरीले नाग की शक्ल में वो दौलत उसके सामने आएगी और उसके गले का तोग उसको बनाया जाएगा। तो ये हदीस बयान करने के बाद हुजूर सलाम ने ये आयत मुबारका पढ़ी, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। ना गुमान करे वो लोग जो बुखल करते, बखील बनते, खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं अदा करते उस मालो दौलत में जो अल्लाह ने अपने फज़ल करम से उनको दिया है, कि वो माल दौलत उनके हक में बेहतर होगा। हम सदका नहीं निकाल रहे, ज़कात नहीं अदा कर रहे, ये माल हमारे हक में बेहतर होगा ना, अंजाम के लिहाज से वो उनके लिए बदतर है। और शर्रे क़यामत के दिन उनके गलों में तोक बना के डाली जाएगी वो दौलत जिसमें उन्होंने बुखल किया है। अल्लाहु अकबर। अब ये क्यों, ये सांप की मिसाल क्यों दी गई हदीस में भी कुरान में भी? यहाँ पे लिखा है तशरीह में कि ये इस वजह से ये मुनासिबत है कि एक बखील आदमी होता है ना, वो माल की मोहब्बत की वजह से अपनी दौलत से चिमटा रहता है, तो उसको कहते हैं ये अपनी दौलत और खजाने पे सांप बना हुआ है। ये कहा जाता है ना, उसको देखो ये अपनी दौलत पे सांप बन के बैठा हुआ है। हाँ जी, तो इसी मुनासिबत की वजह से अल्लाह ने ये कहा कि इसी तरह का एक नाग होगा और वो उसको कहेगा मैं हूं तेरी दौलत, मैं हूं तेरी दौलत। अल्लाहु अकबर। इसके बाद एक और हदीस है जिसके अंदर इसी आयत की तफसीर के ऊपर चंद बातें जो है वो नकल की गई हैं और एतिकाफ के भी चंद मसाइल हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली शिस्त पे जिक्र करेंगे। अल्लाह करे अमल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह।